द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। लोमड़ी और अंगूर। लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी। एक लोमड़ी जंगल में रहती थी और खाने की तलाश में अक्सर वह जंगल में शिकार के लिए जाती थी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। वह शिकार के लिए जंगल में इधर उधर घूम रही थी। लोमड़ी को जोर से भूख लगी थी। वह बहुत ही शिद्दत से खाने की तलाश कर रही थी। उसने जंगल में बहुत इधर उधर घूमी, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रही थी। शाम होते होते वह एक बाग के पास पहुंची। बाग बहुत हरा भरा और खूबसूरत था। उस बाग से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। उसने महसूस किया कि अब भोजन के लिए उसकी तलाश जल्द ही समाप्त होने वाली है। वह तेजी से बगीचे की ओर जाने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, बगीचे से आने वाली मीठी खुशबू और भी तेज होती गई। उसने अपने मन में सोचा, लगता है कि इस बगीचे में कुछ खास होगा जो उसे खाने को मिलेगा। ये सब मन में सोचते हुए लोमड़ी और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाग की तरफ बढ़ने लगी। वह जैसे ही बाग के अंदर गई वह जैसे ही बाग के अंदर गई उसने देखा कि बाग अंगूरों से और दूसरे फलों से भरा पड़ा है और सारे अंगूर पके हुए और रसदार हैं। इतने सारे अंगूरों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अंगूरों की खुशबू देखकर ही उसने मन में सोचा, ये बहुत ही मीठे और रसदार अंगूर होंगे। उसकी आंखें चमक उठी। अंगूरों की खुशबू देखकर ही उसने मन में सोचा, ये बहुत ही मीठे और रसदार अंगूर होंगे। वह इतनी तेजी में थी कि एक बार में ही सारे अंगूर खा लिए। अंगूर को देखकर लोमड़ी का भूख और भी बढ़ गया। उसने सबसे पहले अपने आसपास चारों तरफ अतराफ में देखा, कहीं कोई शिकारी तो नहीं है। अंगूर के आसपास और उसके चारों तरफ कोई भी शिकारी मौजूद नहीं था। इसलिए अब लोमड़ी शिकारी से महफूज थी। उसने कुछ अंगूर चुराना चाहा। उसने जल्दी से अंगूर पर निशाना लगाते हुए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी पहली कोशिश बेकार हो गई। उसने सोचा कि क्यों न फिर से कोशिश की जाए। वह अंगूर को चुराने के लिए बहुत छलांग लगाई, कूदी, मगर अंगूर उसकी पहुंच से काफी दूर था। लाख कोशिश करने के बाद भी वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। अंगूर बहुत ऊंचाई पर था, फिर भी लोमड़ी ने उसे पाने की कोशिश नहीं छोड़ी। उसने लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। अंगूर बहुत अधिक थे। लेकिन फिर भी लोमड़ी ने हार नहीं मानी। उसने अपने मुंह में अंगूर को पकड़ने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह चूक गई। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे एक भी अंगूर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसने अंगूर पाने की अपनी आशा छोड़ दी। अंधेरा हो रहा था और लोमड़ी गुस्सा हो रही थी। बार बार कूदने से उसके पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए उसने अंत में हार मान लिया।
और अपने घर की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसने कहा, मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव के बाहर झाड़ियों के पास एक कुआं था। बच्चे अक्सर उस कुआं के पास आके खेलते थे। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा वाला 7 साल का। दोनों हमेशा एक साथ खिलाते थे, एक दूसरे के साथ खेलते और दोनों एक दूसरे के साथ ही घूमते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा वाला 7 साल का। दोनों एक दिन खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में जाकर गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, बचाओ। अपने दोस्त का आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास की पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी की पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वह गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे को दूसरे बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वाले उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे बाहर कैसे निकाल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का यकीन कर लिया। उन बुजुर्ग को सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बातों की यकीन का पता चला तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है।
आप ही बता दो कि ऐसा कैसे संभव है। आखिर एक 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कैसे खींच सकता है। गांव वालों की बातें सुनकर करीम चाचा बोले, अरे बच्चे तो बता ही रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी, बच्चे को ऊपर खींच लिया, ऐसे तो बोल रहे हैं। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल तो यह है कि वो ऐसे कैसे कर पाया कि जिस वक्त वह बच्चा दूसरे बच्चे को रस्सी के सहारे खींच रहा था, उस वक्त उसको वह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता। बच्चे ने अपने पर भरोसा किया और दूसरे बच्चे को रस्सी के सहारे खींच लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर अपने दिल की सुनेंगे तो जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे, और अगर दुनिया की सुनोगे तो तुम भी दुनिया के भीड़ में कहीं खो जाओगे। खुद पर यकीन रखो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी।